बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ मैंगो जूस बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। हम घर पर कैसे और बेहतरीन जूस घर पर तैयार कर सकते हैं। गर्मियों की धूप हो, लो चल रही हो, बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से गर्मी हो, दिन भर काम काज करके इंसान नदहाल हो जाता है, तो जब ठंडा पीने को दिल करे तो हम बनाएंगे आम का ये जूस। ठंडा ठार दिल को पीने से सुकून आ जाए, दिल में कूलर लगा दे, एसी लगा देगा और बाज़ार से अच्छा केमिकल से पाक खालिश और कुदरती जायके के साथ हम अपने घर पर कैसे और तैयार कर सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। अक्सर लोग जूस बनाते वक्त बहुत सी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनका जूस एकदम स्मूदी और फ्लफ़ी नहीं बनता, सॉफ्ट नहीं बनता, तो पीने में वो टेस्ट नहीं आता, नेचुरल और कुदरती जायका नहीं आता। तो आज मैं आप लोगों के साथ तमाम टिप्स शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। यहाँ पर मेरे पास एक आम है। वेट के हिसाब से अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरे पास आधा किलो है, यानी कि हाफ़ kg। ये मुकम्मल तौर पर पका हुआ है। जब भी आप लोग जूस बनाने के लिए मैंगो का लेकर आएँ तो इस तरीके से मुकम्मल येलो वाला आपने लेना है, पका हुआ लेना है, कच्चे वाला नहीं लेना। इससे जो होता है बहुत ही प्यारा कलर आता है और टेस्ट इस तरीके से कमाल का आता है। यहाँ पर इसको मैंने साफ़ पानी से अच्छी तरह से धो लिया था और मैं अब इसका छिलका रिमूव कर लूँगी। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसका छिलका रिमूव कर लेना है। मैं यहाँ पर पिलर की मदद से रिमूव करूँगी, आप अगर चाहे तो छुरी की मदद से भी रिमूव कर सकते हैं। कुछ टिप्स होती हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी होती हैं। आप लोग वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा करें, कोई भी पार्ट आप लोग स्किप नहीं किया करें। और वीडियो को आप लोग रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक किया करें और एक छोटा सा कमेंट भी किया करें। यहाँ पर आम को मैंने छिलका उतार लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करेंगी। कटिंग भी हम बहुत ही यूनिक तरीके से करेंगे। इस तरीके से हम क्यूब्स में इसको काट लेंगे। ये छोटे छोटे क्यूब्स में हमने इसको काटना है, क्योंकि अगर हम इसको बड़े हिस्सों में काटेंगे, बड़े पार्ट्स में इसकी जो कटिंग है करेंगे, तो इससे जो होता है ब्लेंडर में जो इसके ब्लेंडर्स की जार्स की जो होती हैं वो ब्लेंडर्स उसके अंदर ये फंस जाते हैं और ब्लेंडर के ख़राब होने का खदशा होता है। यहाँ पर मैं इसको क्यूब्स में काट लूँगी और इसको हम शामिल करेंगे एक जूस वाले ब्लेंडर के जग में शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 गिलास दूध। ये मेरे पास देख सकते हैं ये वाला गिलास है और दूध भी मैंने चिल दूध इस्तेमाल किया है, बिल्कुल ठंडा दूध इसमें इस्तेमाल करना है। आप लोगों ने ताज़ा दूध नहीं इस्तेमाल करना। और शुगर का पाउडर 1 चम्मच यहाँ पर मैंने शामिल किया है। कुछ आइस क्यूब्स इसके अंदर शामिल करूँगी। अगर आप लोग आइस क्यूब नहीं डालना चाहते तो आप लोगों ने दूध बिल्कुल फ्रीज़ किया हुआ इसके अंदर इस्तेमाल करने हैं। इस तरीके से जो होता है बहुत ही स्मूदी, बहुत ही सॉफ्ट बनता है और कुदरती जायके के साथ। तो यहाँ पर मैंने इसको मिक्सी के जग में सिर्फ 2 मिनट इसको ब्लेंड करूँगी। जैसे ही ये देखें 2 मिनट हुए हैं, जूस हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये इतना गाढ़ा है और बिल्कुल बाज़ार से खालिश है और नेचुरल है। ऐसा जूस बाज़ार में भी नहीं अवेलेबल होता, बिल्कुल खालिश है। आप लोग इसको इस तरीके से पेश कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग कुछ टूटी फ्रूटी भी शामिल कर सकते हैं इसमें, अगर शामिल करना चाहें तो मैं इसके अंदर आइस क्यूब्स शामिल करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को ये छोटी सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, ये आप लोगों की तरफ से सपोर्ट होती है, ये इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को अपने प्यारों के साथ और अपने अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफिज़।